जनता अलगा देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय करनाल से दिखाई जा रही है। करनाल में ताऊ देवीलाल चौक पर इस समय चाहे जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे नल्लो पार्टी के हो, वो देख सकते हैं समय उनकी पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें ताऊ देवीलाल चौक से आपको दिखाई जा रही है। आज ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको करनाल से दिखाई जा रही है। इस समय जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पुण्यतिथि पर, आइए एक बार सुनवाते हैं आपको। आज जो यहाँ पे आह्वान किया गया, किस तरह से देखते हैं? आज के दिन हमारे ताऊ देवीलाल जी हमारे बीच से चले गए थे और ये लोगों के दिल में आज भी हैं। ये चले गए बेशक हैं, लोगों के दिलों की धड़कन है और इन्होंने अपने टाइम में लोगों का भला करने का काम किया और किसानों का, मजदूर का, गरीब का, सबका इन लोगों ने भला किया है। जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, आज इनको याद करते हैं। उनके लिए इन्होंने एक 100 रुपये से पेंशन शुरू की थी, आज वो लगभग 3,500 रुपये हो गई है। और ऐसी जो नीतियाँ इन्होंने चलाई वो आज तक बरकरार हैं। और ये कुछ लोग दूसरे वाह लूटते हैं, सब ये पहले ओम प्रकाश चौटाला की देन थी। उन्होंने भी अपनी नीतियाँ खेलों की एक नीति चलाई थी। आज वो बच्चे सब इंस्पेक्टर तक भर्ती हैं, वो आज पोस्टिंग पे हैं। और मेरा मानना है जद उसी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हिसाब से चलते चलते अब अभय सिंह चौटाला जी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए और वो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने पहले एक अपनी यात्रा शुरू की थी, हर गांव में जाने का काम किया था और यात्रा से लोगों ने उन लोगों में एक विश्वास जाग उठा था, भाई ये देश का जो भला करेगा चौधरी अभय सिंह चौटाला करेगा। और उसी के आधार पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अब दोबारा से भी अप्रैल के महीने के 16 तारीख के बाद वो हर गांव में जाएंगे और लोगों की समस्या सुनने का काम करेंगे। और देवीलाल जी के संघर्ष को और देवीलाल को जो लोग याद करते हैं उसकी बात को रखते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करेंगे। किसानों के मसीहा भी कहा जाते हैं। आप इसको कुछ भी कह लो, जो मेरा हरियाणा है या इंडिया के अंदर ताऊ देवीलाल, जगत ताऊ देवीलाल का नाम से वो मशहूर थे। वो ऐसे ही मशहूर नहीं थे, वो एक गरीब आदमी की सब 36 बरादरियों के नेता थे। वो हर एक आदमी का भला करना चाहते थे और उन्होंने हर एक आदमी का भला करने का काम किया है। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी, जिनको युग पुरुष के नाम से जाना गया और देश के उप प्रधानमंत्री पद पर रहे स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की आज पुण्यतिथि पर सभी जन नायक जनता पार्टी के साथियों ने यहाँ स्टैचू पर आकर पुष्प अर्पित किए और उनको याद किया, क्योंकि स्वर्गीय ताऊ देवीलाल एक नायक थे जिन्होंने एक युग प्रवर्तक समझो कि उन्होंने किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए ऐसी नीतियाँ बनाई जो आज भी सरकारों में वो नीतियाँ लागू हैं। उन्होंने हमेशा ही अध्यात्म में रह के ज़मीन से जुड़कर उन्होंने हमेशा ही गरीब को, किसान को उठाने का काम किया और वो लोगों के दिलों में बसते हैं। पेंशन जैसी सुविधा लोगों को देकर जन जन तक उन्होंने एक ऐसा काम किया जो रहती दुनिया तक उनको, हरियाणा वासी नहीं पूरा भारतवर्ष उनको याद करता रहेगा। उस ताऊ देवीलाल को आज सभी साथी उनको याद करने के लिए सभी उनके स्टैचू पर यहाँ पहुँचे हैं। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और यही परमपिता परमात्मा से अरदास विनती करूँगा कि उस आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं जन नायक जनता पार्टी को चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर हार्दिक बधाई देता हूँ और चौधरी देवीलाल जी के चरणों में हम शीश झुकाने का काम करते हैं। और चौधरी देवीलाल जी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो एक कौम के ना हो करके हर वर्ग को लेकर के चलने वाले नेता हुए हैं। और आज चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, तो इस पुण्यतिथि को केवल पार्टी की तरफ से ही नहीं,
बल्कि हर वर्ग की तरफ से, हर पार्टी की तरफ से चौधरी देवीलाल जी को याद किया जाता है, उनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है। क्योंकि चौधरी देवीलाल जी एक कदावर नेता हुए हैं, कहाँ तो एक किसान के बेटा और कहाँ एक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं और 4 प्रधानमंत्री देश को देने का काम किया है। तो ये सारी खासियत चौधरी देवीलाल के अंदर थी। और जैसे सर्विसमैन अपनी सैलरी का इंतज़ार करते कि भाई हमारी सैलरी आएगी, हमारी तनख्वाह आएगी, तो उसी प्रकार आज हमारे जो बुज़ुर्ग हैं तो उनको मान सम्मान देने के लिए एक तनख्वाह के रूप में, पेंशन नहीं बोलते हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारी तनख्वाह आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस बात को लेकर के जहाँ चौधरी देवीलाल ने अच्छे काम किए तो उनके पद चिन्हों पर हमारे डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी रहे, वो करना चाहते थे, लेकिन उनको पूर्ण रूप से वो मौका नहीं मिला, जिसके कारण, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि 5100 रुपये में अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान करूं और हमारे नौजवान साथी जो बेरोज़गार हैं मैं उनको सर्विस देने का काम करूं, लेकिन फ्री एंड उनको मौका नहीं मिला, जिसके कारण वो ये काम नहीं कर सके। और भी बहुत से किसानों के और दूसरे वर्गों के काम थे जिसके कारण वो पूरा नहीं वो कर सके। तो परमात्मा कभी मौका देगा तो चौधरी देवीलाल की तरह दुष्यंत चौटाला जी उन सभी कामों को पूरा करने का काम करेंगे। थैंक यू। आज चौधरी देवीलाल जी जयंती पर यहाँ पर करनाल में आकर सभी पार्टी साथियों ने, सैकड़ों की संख्या के साथी ने यहाँ से श्रद्धासुमन अर्पित किए और ताऊ देवीलाल जी को याद किया। ताऊ देवीलाल जी एक वो ऐसे महान आत्मा थी जिसका आज भी ऑल वर्ल्ड में वर्णन किया जाता है, इनको याद किया जाता है। जैसे 6 अप्रैल आती है, हर घर में इनको याद किया जाता है और इनको आशीर्वाद दिया जाता है। इनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर जो आया आज, सभी पार्टी वर्कर साथियों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर पहुँचे और इनकी पुण्यतिथि पर लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं, जैसे त्यौहार मनाते हैं ऐसे मनाते हैं। ताऊ देवीलाल जी ने देहात के लिए, जनता के लिए बहुत कुछ किया, किसान के लिए बहुत कुछ, गरीब के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने देहात को के बीच में एसपीडीसी को पहुँचाया और समस्याएँ घर जाकर एसपीडीसी बात सुनते थे। वो गरीब आदमी, किसान आदमी बहुत खुश था इनकी नीतियों से। क्या कहना चाहोगे आप देवीलाल जी की पुण्यतिथि? देखिए, आज देवीलाल जी की पुण्यतिथि थी 6 अप्रैल को, तो सभी हल्का इंद्री के जितने भी जननायक जनता पार्टी के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता थे, सभी साथी पूरे करनाल ज़िले से आज यहाँ देवीलाल जी की प्रतिमा पर पहुँचे, उन्हें फूल मालाएँ चढ़ाई, उनको याद किया और उनको याद करते हुए उनके चरण कदमों में सम्मान किया और उनकी तरह आगे जो शिक्षा दी ताकि उनके सिखाए हुए रास्तों पर चल सकें। जैसे उन्हें गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज़ को उठाया था, तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको नमन किया और उनके जो आने वाले समय में जो दुष्यंत चौटाला जी उनकी राह पर चल रहे हैं, सभी साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकदम से चले हैं। और अभी थोड़ी देर बाद संगठन की भी मीटिंग होगी ताकि कैसे आगे संगठन को बढ़ाया जा सके, कैसे प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार लाई जा सके। सभी साथी मिलकर उस पर विचार विमर्श करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज ताऊ देवीलाल चौक पर ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर सभी इंद्रिया हल्का से कार्यकर्ता साथियों ने, करनाल जिले से आए सभी कार्यकर्ता साथियों ने पुष्प अर्पित किए और ताऊ देवीलाल को याद किया। ताऊ देवीलाल ने हमेशा ही गरीब, मजदूर, किसान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और वही लड़ाई आज दुष्यंत चौटाला जी लड़ने का काम करे हैं। तो हमें आज उन पर पुष्प अर्पित किए और अपने हरियाणा प्रदेश में गरीब, किसान, मजदूर की आवाज़ को बुलंद कर सके भाई दुष्यंत चौटाला जी को हाथ मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। इसी बार अब संगठन की द डिवाइन बैंकेट में संगठन की मीटिंग भी है, अब उसमें सभी साथी वहाँ पर अपने विचार साझा करेंगे।